वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 21 के बारे में जो शायद हो सकता है कि ना हो, पर उसके बाद क्या होगा उस बारे में कि क्या ख़त्म हो चुका है ड्रैगन बॉल दाइमा, और अगर ये ख़त्म होता है तो हमें किस एंगल से स्टोरी शुरू होते देखने को मिल सकती है। पर उससे पहले हर बार की तरह पहले जानते इस एपिसोड के बारे में जो इस बार काफ़ी कमाल का था। तो बड़े होने के बाद सुपर सैयन 4 फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए गोकू सामना करना शुरू करता है गोमा का, जिसे वो काफ़ी हद तक ओवर पावर कर रहा होता है क्योंकि उसका ये फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ सुपर सैयन 3 फॉर्म के साथ भी गोमा को हराया जा सकता था, पर उसके पास मौजूद ईवल आई की शक्तियों की वजह से वो अपने आप को बार बार हील कर लिया करता, जिसमें कमाल के धुआंधार एनिमेशन के साथ हम देख पाते हैं गोकू और गोमा का मुकाबला शक्तियाँ ईवल आई की, और उसका मुकाबला करता हुआ सुपर सैयन 4 फॉर्म में गोकू। जहाँ ईवल आई से मिले गोमा की कमाल की शक्तियों को हम देख सकते हैं, जो गोकू के सुपर सैयन 4 फॉर्म को एक कड़ी टक्कर देता है, और जिनकी शक्तियों का बढ़ा हुआ ऑरा चारों तरफ देखने को मिलता है, जो पूरे डीमन वर्ल्ड को घेर कर हर तरफ फैल जाता है। और फिर एक आखिरी हमला गोमा और उसके काउंटर में गोकू का, जिसके साथ इस तेज तरार कामयाबी वेव के साथ उसका वार गोमा के पेट को चीरता हुआ से बाहर निकलकर पूरे डीमन वर्ल्ड के आर पार हो जाता है और तीनों वर्ल्ड्स को एक साथ दोबारा एक और टनल से जोड़ देता है। और इस पार्ट में जो एनिमेशन दिखाते हुए गोकू के हाथ में कामयाबी वेव के रूप में क्रिस्टल दिखाई देते हैं, वो काफ़ी कमाल का लगता है। मतलब भले स्टोरी में थोड़ी बहुत कमी हो गई हो, पर एनिमेशन ने उस चीज़ को ऐसा कवर किया कि वो काफ़ी कमाल था। आज का एपिसोड जिसमें शक्ति देखी हमें सुपर सैयन 4 फॉर्म की, और वैसे लास्ट वीडियो में पार्ट कवर नहीं हुआ था, पर गोमा को हराने के लिए और उसकी ईवल है को उसके सर से बाहर निकालने के लिए उसके सर के पीछे 3 बार लगातार मारना था, जो करने के लिए पिकलो ट्राई करता है, पर गोमा उसे भाप कर उसे एक किनारे गिरा देता है, और फिर दोबारा ईवल है की शक्तियाँ चारों तरफ फैल जाती है, जो एक अच्छा खासा समय देता है गोमा को दोबारा हील होने के लिए। पर इस सब के दौरान किसी ने भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि उन्हें गोमा के सर के पीछे मारना है, पर जोर से नहीं। वो अगर आराम से भी 3 बार मारे तो वो जीत सकते हैं, जो करता है माजन कू, और इस तरह से वो उस आँख को गोमा के सर से बाहर निकाल कर गोमा को हराने में कामयाब होता है, और उससे लगे हुए इस आँख को ग्लोरी डिस्ट्रॉय कर देता है। और आगे वो गोमा के साथ देगेत्सु को एक लंबे कैद में डाल देते हैं, जहाँ ये जजमेंट सिर्फ उन दोनों के लिए ही था, जो वैसे इतने बुरे भी नहीं थे। उन्होंने डेंडे को नहीं मारा था। खैर उसका रीज़न ये था कि नेमेकिन काफ़ी रेयर होते हैं, और वो इस नेमेकिन को यहाँ मैनिफेस्ट करना चाहते थे। पर खैर चाहे जो भी हो, देगेत्सु और उसको 99 साल तक की जेल हो जाती है एक बोतल के अंदर, जिसके अंदर उन्हें माजिन बू की क्रिएटर कैद करती है। और फिर आगे ये लोग तय करते हैं कि कौन बनेगा डीमन वर्ल्ड का राजा, जिसका चांस अरिंसु के होने का लगता है। पर फिर बात रखी जाती है कि बनेगा वही शख्स जिसने हराया था गोमा को, जो गोकू भी नहीं था। और ये था कहानी का वो ट्विस्ट जो मौका देता है माजन कू को यहाँ का राजा बनने के लिए, क्योंकि उसी ने आखिर में अपनी सूझबूझ से हराया था गोमा को। पर ये कोई मजाक नहीं होता, और ना ही वो कोई बेकार राजा होता है। वो सबको समझता है, वो सबको पोजीशन देता है, सबको बराबरी का मौका देता है, और इस तरह से वो एक अच्छे साम्राज्य या अच्छे डीमन साम्राज्य की पहल करता है। जारिन बनते वाइस सुप्रीम डीमन किंग और कई सारे अलग अलग जगह से मिनिस्टर्स, और अपने इस फैसले के साथ वो एक लोकप्रिय राजा बनने की तरफ कदम रख देता है। और हम आगे बढ़ते हैं फेयरवेल की तरफ, जहाँ पर सबको सबकी मनपसंद चीज़ें या उपहार मिलते हैं, बस वेजिटा को छोड़कर, जिसे मिलता है ट्रॉमा कि फिर से गोकू ने एक और फॉर्म छुपा के रखी हुई थी और उसने उसका इस्तेमाल किया, पर कैसे क्या करॉट। पर कहीं ना कहीं वेजिटा ने भी सुपर सैयन 3 फॉर्म का इस्तेमाल किया बिना बताए उसको, जिसको वो अपने नाम पर रजिस्टर करने की कोशिश करता है। पर वो चीज़ पहले से तय हो चुकी थी, और यहाँ पर गोकू को मिल चुका सुपर सैयन 4 फॉर्म भी। तो कई सारे अच्छे बदलाव के साथ जहाँ पर चीज़ें पहले से बेहतर हो चुकी है और सब मज़े कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो कैदी भी जो 100 साल के लिए कैद है। पर डीमन वर्ल्ड से निकलने से पहले गोकू लेना चाहता है और भी ज़्यादा सेंजुबिन की तरह काम आने वाले हीलिंग बक्स, जिस शॉप में पहुंचकर पहले तो बुल्मा को कीड़े पसंद नहीं आते, पर जैसे वो उनकी खूबियों को जानती है, जिनमें से एक ऐसा बग भी होता है जो उसकी खूबसूरती को 10 साल और जवान कर सकता है, वो पूरा बकेट खरीदने की सोचती है। पर साथ ही यहाँ पर वो देख पाते हैं एक और कमाल की चीज़ को, जो है वही ईवल आई। जैसे 3 ईवल आई थे जिसमें से एक ही बिका था अब तक, मतलब वो इन्होंने बनाया था। और सच में डीमन वर्ल्ड जो है वो कमाल की चीज़ों से भरा पड़ा है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। एक आई जो शक्ति को इतना बढ़ा सकते हैं कि उसको हराने के लिए गोकू को सुपर सैयन 4 फॉर्म तक का सहारा लेना पड़ा। तो सोचो अगर ये लोग फ्यूजन बग का इस्तेमाल करते तो उनकी शक्तियाँ कितनी गुना और बढ़ जाती। सच में डीमन वर्ल्ड कई सारे सरप्राइजों से भरा पड़ा है, जैसे वो बड़े बड़े जीव और उनसे बड़े गीगा साइज के जीव जो पता नहीं कैसे ही होंगे, जिसके सामने गोकू और बाकी सब बस रंग बिरंगी मक्खियाँ दिखाई देगी। पर खैर अगर हम बात करें कहानी में आगे हो सकने वाली चीज़ों को लेकर, तो ड्रैगन बॉल दाइमा यहाँ ख़त्म होता है, जिसके बाद माना जाता है कि ड्रैगन बॉल सुपर शुरू होने वाला होगा। पर
अब क्या वहाँ गोकू ने सुपर सैयन 4 फॉर्म का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, या वो उस फॉर्म का इस्तेमाल कर ही नहीं पाया, या फिर गोकू समझ गया था कि उस फॉर्म का इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो बीरस को नहीं हरा पाएगा। जैसा कुछ सेम हम कह सकते हैं वेजिटा के सुपर सैयन 3 फॉर्म के बारे में भी, जहाँ वो शायद जानता था कि वो बीरस को नहीं हरा पाएगा। और गोकू को उस बग के साथ साथ वो आई भी खरीदनी चाहिए, जहाँ वैसे डीमन वर्ल्ड की चीज़ें काफ़ी अमेजिंग हो सकती है, क्योंकि यहीं से बन के सामने आया था एक महाजन जो काफ़ी पावरफुल था, जिसने पूरे यूनिवर्स में आतंक मचाया था। और अगर हम बात करें डीमन वर्ल्ड की, तो एक अलग रैल्म हो सकता है जिस रैल्म से बाकी सभी यूनिवर्स इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं। जैसा कुछ आखिर में आप देख पाए होंगे कि डीमन वर्ल्ड के अंदर कितनी कमाल की चीज़ें मिल सकती है और कितनी कमाल की चीज़ें हो सकती है इसके अंदर छुपी हो, जो सब बाकी यूनिवर्स को भी इन्फ्लुएंस करती है उनकी शक्तियों को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर। और वैसे उन्हें इस आई पे बहुत भारी डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो क्या वो इसे खरीदेंगे, और अगर खरीदेंगे तो कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या इसका इस्तेमाल बीरस के अगेंस्ट हुआ था और बाकी चीज़ें भी हुई थी जो हमें दिखाई नहीं गई थी, और अब वो चीज़ को ऐड कर सकते हैं ये लोग कहानी में। पर चाहे जो भी हो, ये एक पैरेलल यूनिवर्स भी हो सकता है जहाँ की चीज़ें इसकी असली कहानी या ड्रैगन बॉल सुपर पर कोई असर नहीं डालेंगी। और ये ईवल आई इतना पावरफुल है कि उसका सामना सुपर सैयन फॉर्म के साथ गोकू भी नहीं कर पाया था। और ये थी लिखावट अकीरा टोरियामा की, जो एक कमाल की एंडिंग देती है। जैसी एंडिंग शायद मुझे पसंद आई, पर आपका सीरीज की एंडिंग को लेकर क्या कहना है? क्या ईवल आई को हराते हुए दिखाना चाहिए था गोकू की शक्तियों के साथ, या उसे हराया जिस तरह से माजन को ने? वो कमाल का और एक प्रॉपर एंडिंग थी महाजन को के साम्राज्य की शुरुआत को दिखाते हुए। हमें नीचे कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।